हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 35, जो कि 30 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों विज्ञान। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश का परावर्तन। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। अमन 7वीं कक्षा का एक बहुत ही जिज्ञासु छात्र है। अमन ने अध्ययन किया है कि प्रकाश सीधी रेखा पथ पर चलता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में ही गति करता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकदार पृष्ठ या सतह पर गिरेगा, जैसे कि कोई शीशा है या कोई चमकदार प्लेट है, अगर उससे प्रकाश टकराता है तो क्या होगा। उसने अपने सहपाठियों के साथ इस पर चर्चा की और फिर अपने शिक्षक से इसे समझाने के लिए कहा। उनके शिक्षक ने एक प्रदर्शन के द्वारा इसे समझाया। जानने योग्य यहाँ पे बात यह है कि एक चमकदार सतह या तो अत्यधिक पॉलिश की गई सतह या दर्पण होती है, यानी कि दर्पण को हम चमकदार सतह कहते हैं, या फिर कोई एक ऐसी सतह जो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है या बहुत ज़्यादा पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गतिविधि करना है और इसके द्वारा हम समझेंगे कि प्रकाश जब किसी चमकीली सतह पर या दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। तो हमें एक टॉर्च लेना है, फिर करना क्या है कि इसके कांच को चित्र 3 में दिए गए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढक दीजिए। तो देखो इस तरीके से टॉर्च लेना है, इसको काले कवर के पेपर से ढक देना है और बीच में 2-3 कट मार देने हैं। ठीक है, आगे क्या करना है कि लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी को लंबवत स्थिति में रखिए। सेम ऐसे रखना है, एक शीशे या किसी भी प्लेन सरफेस को सामने रखना है। अब हमें क्या करना है कि टॉर्च से प्रकाश की किरण को पास करवाना है और देखना है कि फिर क्या होगा। टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका प्रकाश बोर्ड पर चार्ट पेपर के साथ दिखाई दे, कुछ ऐसा। नीचे पेपर लगा हुआ है, इधर से प्रकाश आ रही है और सामने एक प्लेन सतह यानी कि शीशा रखा हुआ है। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित करें कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। ठीक है, सिंपल करना क्या है, सामने हमने कांच ले लिया, शीशा ले लिया और यहाँ से प्रकाश को पास करवाया। फिर हमने देखा कि प्रकाश यहाँ पे जा रहा है और देखो इधर वापस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, किसी दर्पण से टकराता है, तो उसका रास्ता क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। उसका रास्ता बदल जाता है, मुड़ जाता है और इस तरीके से मुड़कर ये वापस इसी दिशा में आ जाता है। ठीक है, तो आगे इन्होंने निष्कर्ष भी बता रखा है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब प्रकाश किसी समतल दर्पण से टकराता है और प्रकाश की दिशा बदल जाती है तो इसको ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एवं परावर्तित प्रकाश को देख पा रहे हैं। तो देखो ये है प्रकाश जो हमने इस शीशे पर गिराया है और ये है प्रकाश जो वापस लौटकर आ रहा है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि चमकदार पृष्ठ के कोई अन्य 2 उदाहरण लिखिए। तो चमकदार पृष्ठ कोई शीशा हो सकता है या फिर चमकदार प्लेट हो सकती है। प्लेट लिख सकते हैं आप, प्लेट, या फिर चम्मच लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी पॉलिशदार सतह हो सकती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप ये लिखेंगे कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये परिभाषा हो गई प्रतिबिंब की और ये थी आज की हमारी साइंस की वर्कशीट। एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट
बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।